लोकसभा चुनाव के बाद तमाम राजनीतिक परिस्थितियां बदलती हुई नजर आई। कांग्रेस पार्टी इस पूरे लोकसभा चुनाव में एक सम्मानजनक प्रदर्शन करने में कामयाब तो रही, लेकिन केंद्र की सत्ता तक का रास्ता तय करना कहीं ना कहीं यहां पर दूर दिखाई दिया। इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली से सटे हरियाणा में बड़ा सियासी तख्तापलट हो गया। हरियाणा में इस वक्त विपक्ष का सबसे बड़ा राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी की दिग्गज नेत्री, पूर्व हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल परिवार की बहू और उनकी पोती यहां पर श्रुति चौधरी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनती हुई नजर आई। ये तमाम घटनाक्रम इसलिए घटित हुआ क्योंकि हरियाणा में आगामी 3 महीने में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। किरण चौधरी पिछले काफी वक्त से संगठन की और इसके साथ साथ कुछ नेताओं की, संगठन के बड़े नेताओं के सामने बढ़ते सियासी वर्चस्व से वो परेशान और निराश नजर आ रही थी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में जो टिकट वितरण किया, उस टिकट वितरण में भी ये देखने को मिला कि हुड्डा गुट का दबदबा हरियाणा में अधिक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम वो सीटें जहां पर कांग्रेस पार्टी ने इस लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की है, चाहे रोहतक की सीट हो, चाहे हिसार की सीट हो, चाहे यहां पर अंबाला की सीट हो या फिर सोनीपत में कांग्रेस पार्टी ने बाजी मारी हो, इन तमाम प्रत्याशियों की सूची भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा केंद्रीय हाईकमान को दी गई। लिहाजा भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से लगातार चुनाव लड़ने वाली बंसीलाल परिवार की पोती श्रुति चौधरी का टिकट काट दिया गया। इस हाईकमान के फैसले से उनकी माता किरण चौधरी काफी नाराज नजर आई और उन्होंने कहीं ना कहीं भीतरघात करने का प्रयास किया। इसी के साथ साथ भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह ने चुनाव संपन्न हो जाने के बाद और करीब 40,000 वोट की जो हार का सामना किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि तोशाम में बैठे कुछ लोगों ने यहाँ पर मुझे चुनाव हरवाने का काम किया। वो कांग्रेस पार्टी में शामिल तो हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के पास सियासी आधार, सियासी जमीर ही नहीं है, वो किस आधार पर राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाएगा, किस तरीके से हरियाणा में कांग्रेस की वापसी करवाएगा, ये बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। इसके साथ साथ राव दान सिंह गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए कि किरण चौधरी कांग्रेस पार्टी की आंख में एक नासूर की तरह दिखाई दे रही है। पार्टी कोई भी फैसला लेती है, किरण चौधरी को फैसले मंजूर नहीं होते हैं, लिहाजा वे भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलती हुई नजर आ रही। राज्यसभा चुनाव का भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्यसभा में जब चुनाव हुए उस वक्त कांग्रेस पार्टी की हार का प्रमुख कारण किरण चौधरी रही। किरण चौधरी ने क्रॉस वोटिंग की और लिहाजा वहां पर कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में अब देखना यह होगा कि हरियाणा में बड़ा राजनीतिक वर्चस्व रखने वाली किरण चौधरी को क्या भारतीय जनता पार्टी उस तरीके से यहाँ पर राजनीतिक विरासत सौंप पाएगी। क्योंकि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की बात की जाए तो वहां से चौधरी धर्मवीर तीसरी बार सांसद बने हैं और तीसरी बार सांसद बनने का अर्थ यह है कि वहां पर किरण चौधरी का जो घटता सियासी दबदबा था उसको यहां धर्मवीर सिंह ने अपने कब्जे में कर लिया और लिहाजा विधानसभा चुनाव में भी धर्मवीर सिंह को इस इलाके से वरीयता दी जाएगी। संपूर्ण हरियाणा की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने कमबैक करते हुए इस लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत दर्ज की। ऐसे में कांग्रेस को वापसी का रास्ता नजर आने लगा। एक तरफ लोकसभा चुनाव से पहले और नायब सिंह सैनी की ताजपोशी के बाद बीजेपी में जो भीतरघात दिखाई दे रहा था, वो भीतरघात अब छुपता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस पार्टी की इस तरीके की कार्यशैली को लेकर के अब तमाम राजनेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस में आगामी वक्त में और भी तोड़फोड़ हो सकती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पिछले दिनों जिस तरीके से 3 निर्दलीय विधायकों से समर्थन लेकर के ये संदेश साफ कर दिया था कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने के लिए किसी भी कदम को उठाने से यहाँ पीछे नहीं रहेगी, वहां पर एक करारा आघात लगता हुआ नजर आया है क्योंकि दिग्गज नेत्री ने यहाँ पार्टी का साथ छोड़ दिया है। किरण चौधरी ने पार्टी का साथ छोड़ते वक्त कहा कि मैं यहाँ पर काफी लंबे वक्त से इंतजार कर रही थी कि पार्टी हाईकमान कोई फैसला लेगा और कांग्रेस की गुटबाजी को खत्म किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मुझे मजबूरन बस ये फैसला लेना पड़ा।
यानी कि कहीं ना कहीं अब बीजेपी के रथ पर सवार होकर के किरण चौधरी आगामी राजनीतिक गतिविधियों को यहाँ पर अंजाम देने वाली है और सियासी जमीन को तैयार करने वाली है। इसके साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रधान चौधरी उदयभान सिंह और तमाम हुड्डा गुट के नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसे नेता आते रहते हैं और जाते रहते हैं। पार्टी बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार बनाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि इस वक्त प्रदेश में जो एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है, बीजेपी पहले ही हथियार डाल चुकी है, लेकिन कुछ बुजदिल नेता बीजेपी से पहले ही हथियार डालने को तैयार है। उन्होंने कहा कि सत्ता का सुख भोगने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता है और लंबा संघर्ष जो नहीं कर पाता वो अपने हथियार डाल देता है। यानी कि वाकई में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने में अवश्य कामयाब होंगे, क्योंकि 5 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने का अभिप्राय यह है कि आधे हरियाणा को फतेह कर लेना। 90 विधानसभा सदस्यों वाली हरियाणा में यहाँ जिस तरीके की राजनीतिक गतिविधियां इस वक्त दिखाई दे रही हैं वो वाकई दिलचस्प है और इस वक्त देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का वो वर्चस्व दोबारा से कायम होता हुआ नजर आ रहा है। देखना होगा कि किस तरीके की राजनीतिक सरगर्मियां आगे बढ़ती हुई नजर आती हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो स्थिति सुखद वहां भी नहीं है। वहां भी तमाम संगठन के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे राव इंद्रजीत सिंह की बात कर लें या फिर अनिल विज की बात कर लें, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की बात की जाए या फिर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा की बात की जाए, ये तमाम नेता ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमने अपना पूरा जीवन हरियाणा में कमल के फूल को सींचने के लिए खून पसीने से मेहनत की है और उसका यहाँ पर लाभ कोई और उठा रहा है। यानी कि सीधे तौर पर ये संकेत दिए जा रहे हैं कि यदि पार्टी हाईकमान दिग्गज नेताओं की अनदेखी करती रही तो कोई बड़ा फैसला किया जा सकता है। लिहाजा बीजेपी अब आने वाले वक्त में किस तरीके की रणनीति तैयार करेगी, किस तरीके से आगामी गतिविधियां यहाँ पर जो समीकरण बनते नजर आ रहे हैं उनके आधार पर तय करेगी। और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के पहले क्या यहाँ पर बीजेपी में भी एक गुटबाजी देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके का यहाँ पर चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है उसमें दिग्गज नेता बार बार ये कहते नजर आ रहे हैं कि अब हरियाणा का सियासी मानचित्र बदलने वाला है। इस 2024 के लोकसभा चुनाव ने एक तरफ कांग्रेस पार्टी के लिए नई उम्मीदें जगा दी हैं तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए नई मुश्किलें भी खड़ी कर दी हैं, क्योंकि ओबीसी वोट बैंक को साधने का भारतीय जनता पार्टी का प्रयास यहाँ विफल होता नजर आ रहा है। क्योंकि ओबीसी के बड़े नेता राव इंद्रजीत सिंह ये दावा कर रहे हैं कि मेरे पक्ष में दक्षिण हरियाणा के 15 विधायक हैं और ओबीसी वोट बैंक का सबसे बड़ा चेहरा तो मुझे होना चाहिए। तो आखिरकार नायब सिंह सैनी की ताजपोशी किस आधार पे की गई है, देखना यह होगा कि विधानसभा चुनाव के संग्राम में किस तरीके से दोनों दलों के बीच लड़ाई देखने को मिलती है और कौन इस महासंग्राम में जीत दर्ज करता हुआ दिखाई देता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।